स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि अध्ययन की सुविधाओं के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला यांत्रिकी, ध्वनि, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा विद्युत, छठवां चुंबकत्व और सातवां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, आठवां इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें से मैंने फर्स्ट यूनिट, जिसको यांत्रिकी कहते हैं, इसमें से पहला हेडिंग मापन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मापन हेडिंग है, ठीक है, पहला हेडिंग। अब इसमें मापन में क्या क्या होता है, जैसे मापने की जो भी यंत्र होती हैं उन सबको मापन से संबंधित लिया गया है मापन हेडिंग से। तो मापन में पहला हम लोग पढ़ते हैं राशि, जिसको इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि राशि आप लोग जानते हैं कि राशि किसे कहते हैं, मापन यानी क्वांटिटी राशि किसे कहते हैं। तो राशि देखिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं, यानी जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को जब हम मापते हैं तो उसको संख्या यानी नंबरों में काउंट करते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से जिन चीज़ों को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे ही राशि कहते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो जैसे कि जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार यानी किसी भी वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। यानी मेज की लंबाई जो है, मेज की लंबाई को भी अगर मापते हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर लंबा क्या है। वस्तु का भार यानी किसी वस्तु को जब हम वजन करते हैं तो माप सकते हैं कि उसका भार कितना है, कितना वजन है, कितना किलोग्राम है, कितना क्या है। और आयु, उम्र, उसको मापते हैं। जनसंख्या गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितने हैं, ठीक है। तो ये है राशि, जिसको राशि कहते हैं। अब देखते हैं अगला हेडिंग, राशि में भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए अध्ययन करेंगे। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे देखें, अगर उदाहरण में हम देखें तो बल यानी इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, चाल, विद्युत धारा हो गया, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया आदि, ठीक है। ये सब भौतिक राशियाँ के अंतर्गत आती हैं। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ये कक्षा 10th में आप लोगों से बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और भौतिक राशियों के बारे में बताइए। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। इसमें से पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या होती हैं और सदिश राशि क्या होती हैं, इसके बारे में हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में लेकर आएंगे, आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अदिश और सदिश राशि के बारे में अध्ययन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।